नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत ने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर छुआ है। दशकों तक नक्सल हिंसा का दंश झेलने वाले इलाकों में अब एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। खौफ पीछे टूट रहा है और भरोसा लौट रहा है। लेकिन किसी भी बदलाव की असली कसौटी तब होती है जब शांति लोगों की जिंदगी में नए अवसर लेकर आए। बिल्कुल, शांति लोगों की जिंदगी में नए अवसर लेकर आए, क्योंकि जब बंदूक की आवाज खामोश होती है तभी विकास की आवाज सुनाई देती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निखिल और आज की इस खास पेशकश में हम देखेंगे उस बदलाव को जो नक्सलवाद से मुक्ति के बाद एक नई शुरुआत का संकेत है। स्कूल, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास यानी सुरक्षा से आगे बढ़कर एक नए भारत की तस्वीर। देखिए हमारी खास प्रस्तुति, नक्सलवाद मुक्त भारत की तस्वीर। करीब 6 दशक, एक ऐसा दौर जब देश के कई हिस्सों में बंदूक की आवाज स्कूल की घंटी से ज्यादा तेज थी, जहां सड़क बनना भी चुनौती था, जहां बाजार जल्दी बंद हो जाते थे, जहां तिरंगा हाथ में लेना भी डर की वजह बन सकता था। साल 2010 हिंसा का सबसे भयावह दौर। एक ही साल में 1936 नक्सल संबंधी घटनाएं और 720 नागरिकों की मौत। 2014 में देश के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, जिसमें 35 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अगर वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 17,542 हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें 1913 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और 5,019 नागरिकों की जान चली गई। फिर रणनीति बदली। सिर्फ बंदूक से मुकाबला नहीं, सुरक्षा के साथ विकास, विकास के साथ भरोसा और भरोसे के साथ जन कल्याण। 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के जरिए सुरक्षा, विकास और सामाजिक आर्थिक बदलाव को एक साथ आगे बढ़ाया गया और 24 अगस्त 2024 को तय हुआ लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत। ये लक्ष्य समय पर हासिल हुआ और देश प्रभावी रूप से नक्सल मुक्त हुआ। नक्सलवाद से लड़ाई का असली मतलब सिर्फ जंगलों से बंदूक को पीछे धकेलना नहीं था। मतलब था उस जगह तक पहुंचना जहां दशकों से विकास नहीं पहुंच पाया था। और यहीं से शुरू होती है इन इलाकों की दूसरी कहानी। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा का बूढ़ा पहाड़ कभी नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना था। लंबे समय तक यहाँ खौफ का राज रहा, लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद तस्वीर बदली और वर्ष 2023 में 32 साल बाद यहाँ तिरंगा फहरा। अब उसी पहाड़ पर जहाँ कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहाँ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा पहाड़ में उग्रवादियों का बसेरा था। उनके रहते यहाँ सभी लोग डरे हुए थे। उन विकास कार्य कभी यहाँ होती नहीं थी, लेकिन जब से नक्सल मुक्त हुआ है तब से इधर विकास कार्य में सरकार का बहुत योगदान रहा है। उग्रवाद खत्म होने के बाद शिक्षा, सड़क, बिजली और विकास में बदलाव पर बूढ़ा पहाड़ की असली तस्वीर इन बच्चों की आंखों में दिखाई देती है, क्योंकि स्कूल की इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं, ये उस डर के खत्म होने का सबूत है जिसने एक पूरी पीढ़ी को पढ़ने से रोका था। पहले गुरुवादी रहते थे, अब नहीं रहते हैं। अब डर भी नहीं लगता है, अब पढ़ाई भी होती है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का पोटाली, यहाँ 2004 में नक्सली हिंसा ने स्कूल का सपना रोक दिया था। एक कोशिश हुई लेकिन बंदूक भारी पड़ी। फिर वक्त बदला। 21 साल बाद 2025 में उसी जगह स्कूल की घंटी फिर बजी। अब उसी गांव के बच्चे किताब लेकर स्कूल पहुंचते हैं और इस बार तिरंगा हाथ में लेने का मतलब डर नहीं, आजादी का उत्सव है। पहले उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था इस क्षेत्र में, तो हर किसी विकास के काम में उन लोग बाधा उत्पन्न करते थे। तो ये स्कूल बिल्डिंग निर्माणाधीन था,
उस समय उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिस कारण से वो बिल्डिंग अधूरी रह गई। उसके बाद अभी 2025 में जिला प्रशासन या शासन के मदद से ये बिल्डिंग तैयार की गई है। बस्तर, जहां कभी हिडम्मा और देवा जैसे नक्सली कमांडरों के गढ़ का खौफ था, आज वहीं युवा तिरंगा लेकर निकल रहे हैं। नारायणपुर से शुरू हुई बस्तर तिरंगा यात्रा उन इलाकों से गुजर रही है जो कभी नक्सली हिंसा के लिए पहचाने जाते थे, अब पहचान बदल रही है। पिछले 12 वर्षों में सिर्फ सुरक्षा का नक्शा नहीं बदला, विकास का भूगोल भी बदला है। विकास के तहत 12,249 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ, 9,600 मोबाइल टावरों की स्थापना और 96% गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई। साथ ही 1804 बैंक शाखाएं खोली गई, 259 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए और 90,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 31 मार्च 2026, लगभग 6 दशक की हिंसा के बाद एक अध्याय बंद हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ कभी खौफ था वहाँ अब सुकून है, जहाँ कभी बंदूक थी वहाँ अब किताब है, जहाँ कभी तिरंगा डर का कारण बनता था वहाँ अब वही तिरंगा आजादी की पहचान बन रहा है। कभी इन इलाकों के लिए आजादी का मतलब था आतंक से आजादी, आज आजादी का मतलब है पढ़ने की आजादी, सपने देखने की आजादी, आगे बढ़ने की आजादी। और अब इस आजादी के 80वें वर्ष में इन सवेरों को विकसित भारत की रोशनी से जोड़ने का संकल्प है। तो पिछले 6 दशक से भारत नक्सलवाद जैसी समस्या से जूझ रहा था, लेकिन पिछले 6 दशकों में भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहे थे उन्होंने किस तरह से रफ्तार पकड़ी, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि किस तरह से नक्सल मुक्त भारत हुआ, इसके लिए ये जानना जरूरी कि शुरुआत कहां से हुई। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई। नक्सलवादी आंदोलन के साथ इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत भी सशस्त्र क्रांति के साथ हुई और बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करने के मकसद के साथ नक्सलवादी आंदोलन से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। 2004 में इसने अपना वृहद रूप लिया। सीपीआई माओवादी के साथ जब कई अन्य माओवादी उग्रवादी संगठनों का विलय हुआ, यहां से यह दायरा और ज्यादा बढ़ा। लेकिन 2014 में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ सरकार ने आगे बढ़ना शुरू करा, जिसमें नक्सलवाद को खत्म करना मकसद था। राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई, एक एक्शन प्लान बनाया गया, नेशनल पॉलिसी बनी कि किस तरह से नक्सलवाद को पूरी तरह कुचला जाए। 2019 में तकनीक आधारित सुरक्षा अभियान को बढ़ावा दिया गया। इसमें तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उन इलाकों में धरपकड़ करने के लिए जो अभी तक एक तरह से सेफ हेवन नक्सलियों के लिए हुआ करते थे, जो घने जंगल थे। उन तमाम राज्यों में, तकरीबन 9 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे राज्यों में किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से नक्सलियों की धरपकड़ की गई। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा 2025 में। ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में किया गया, जहां पहली बार सीपीआई माओवादी के महासचिव को एक तरह से धर पकड़ा गया, मारा गया और इसमें तकरीबन 30 से अधिक कुख्यात माओवादियों को मार गिराया गया था, जिसमें शामिल थे सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू। वहीं 2026 में नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया गया। तो एक लंबा सफर रहा 2014 के बाद से, जिस तरह से अपने पूरे अप्रोच को सरकार ने बदला है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। उसमें एक तरह से बड़ा हिस्सा रहा जो पुनर्वास के काम हुए हैं। नक्सल के खिलाफ जो बड़े अभियान रहे हैं वो भी आइए आप देखिए। जून 2022 में ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म हुआ। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म झारखंड के सरायकेला, सरखासा, पश्चिमी सिंहपुर, चाईबासा और खूंटी जिलों के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया और एक प्रमुख नक्सल विरोधी सैन्य अभियान था, जिसमें नक्सलियों और माओवादियों के कब्जे वाले क्षेत्रों को पूरी तरह मुक्त कराया गया। सितंबर 2022 में ऑपरेशन ऑक्टोबस, डबल बुल, चकरबंदा, ये तमाम वो ऑपरेशन रहे हैं और ये सुरक्षा बलों के सफल ऑपरेशन रहे। ये ऑपरेशन भी लोहरदगा, लातेहार जिलों में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगा और इन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त किया गया। इसके बाद आता है
अप्रैल 2025 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा गया, यह छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुआ था, जिसमें 30 से अधिक कुख्यात माओवादियों को मार गिराया और पहली बार सीपीआई माओवादी के महासचिव को इसमें मार गिराया गया। और मार्च 2026 ऐतिहासिक तारीख, ऑपरेशन भीमबर्ग 2022 में बिहार के मुंगेर जिले में चलाया गया खुफिया आधारित सुरक्षा अभियान था। नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने और प्रभावित क्षेत्र में प्रशासनिक और सुरक्षा पकड़ को और मजबूत किया गया। तो ये तमाम वो अभियान चले जिनसे एक बड़ा असर दिखाई दिया है। लेकिन नक्सलवाद के इतिहास का सबसे हिंसक दौर भी जानना बहुत जरूरी है। यह हिंसक दौर रहा 2004 से 2014 का। ये वो 10 साल थे जब हिंसक घटना सबसे ज्यादा हुई, 17,542 हिंसक घटनाएं हुई। इसमें तकरीबन 2004 से 14 के बीच में 1913 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। और यही नहीं, इन तमाम हिंसक घटनाओं में आम जन की जो जानें गई हैं, वो भी 5,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। और इसके बाद से 2014 के बाद से सरकार ने ठाना कि किस तरह से भारत को नक्सल मुक्त करें और 2026 मार्च में भारत अब नक्सल मुक्त भारत हो चुका है। बताते हैं आपको कि किस तरह से इस पर हम बात करेंगे आगे। बिल्कुल, ये